हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टोरी एफएम में आपका स्वागत है। चलिए अब अपनी स्टोरी को सुनते हैं। प्लान योर मीटिंग। सक्सेस के बहुत से फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अपने प्रोडक्टिव टाइम को बेस्ट तरीके से यूज करने की एबिलिटी सक्सेस हासिल करने के नेसेसरी फैक्टर्स में से एक है। दोस्तों, कोई भी इंसान अपनी वर्किंग टाइम को बेस्ट यूज करके ही अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। जो अपने फील्ड के टॉप मोस्ट लोग होते हैं, वो लोग अपने टाइम को बहुत ही प्लानिंग के साथ यूज करते हैं। वर्किंग टाइम में एक एक पल कीमती होता है, इसलिए जिन लोगों में इन पलों को यूज करने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, वो लोग अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई अपने काम को पूरे एफर्ट के साथ पूरा टाइम देकर पूरा करता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इस वजह से वो कई अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब किसी का वर्किंग स्ट्रक्चर ही टाइम को बर्बाद करना हो, तो वो सब कुछ चाहते हुए भी, टैलेंटेड होते हुए भी अपने टाइम को मैनेज नहीं कर सकता और फोकस के साथ अपने काम को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए वर्किंग टाइम को नष्ट करने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में आपको जानना होगा। इस बुक के ऑथर के अनुसार आपके प्रोडक्टिव टाइम को मिसमैनेज करने या उसे नष्ट करने के लिए 7 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट, फोन, ईमेल के साथ सोशल साइट्स आपके काम के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इससे आपका फोकस कम होता है, आप बाहरी चीज़ों से अफेक्ट होते हैं, उस पर अपना रिएक्शन देते हैं। इस वजह से आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी बाहरी चीज़ से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आप खुद से कहते हैं कि आज मूड ऑफ हो गया, और उस दिन आप ठीक से काम नहीं कर पाते। अपनी इस हैबिट से बचने के लिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अपनी वर्किंग टाइम में कम से कम फ़ोन को यूज़ करें, और वैसे सिर्फ उन्हीं फ़ोन्स और ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करें जो आपके बिजनेस और काम से रिलेटेड हो। सोशल साइट्स को वर्किंग टाइम में अवॉइड करें या उसके लिए अलग टाइम और कम टाइम डिसाइड करें। अपनी फैमिली और अपने लोगों को बता दें कि मैं इस टाइम पर कॉल्स नहीं ले पाता हूँ, इसलिए ज़रूरी हो तो ही कॉल करें। अपने बिजनेस और काम से जुड़े लोगों को भी अपनी फ़ोन टाइमिंग के बारे में बता दें। इससे आपके काम में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आप अपनी वर्किंग टाइम में अपने फ़ोन को म्यूट भी कर सकते हैं और कॉल बैक करने के लिए अलग टाइम डिसाइड कर सकते हैं। इससे आप किसी भी कॉल को मिस नहीं कर पाएंगे और आपको अपने रूटीन को फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर बिजनेस और काम से रिलेटेड आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो उन बातों के लिए आप नोट्स लेना शुरू कर दें या उस कॉल को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट बात मिस नहीं होगी। सेकेंड, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट। आपके वर्किंग टाइम में ही कुछ लोग आपसे मिलने आ जाते हैं जिसके बारे में आपको कोई अनुमान नहीं होता, लेकिन अनएक्सपेक्टेड गेस्ट की वजह से आपका वर्किंग टाइम बर्बाद होता है। ऐसे लोगों में आपकी कंपनी से जुड़े लोग भी हो सकते हैं या बाहरी भी हो सकते हैं। इसलिए अनएक्सपेक्टेड गेस्ट के साथ आपको अपने टाइम को मैनेज करना होगा। इसके लिए आप अपने दरवाजे के बाहर अपने वर्किंग टाइम में डू नॉट डिस्टर्ब मी का बोर्ड भी लगा सकते हैं और अपने ऑफिस के लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इमरजेंसी में ही मेरे यहाँ कोई आ सकता है। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गया, तो आप उसे स्टार्टिंग में ही बता दीजिए कि आप बहुत बिजी हैं या आप किसी काम के लिए जा रहे हैं। बहुत से लोग संकोच में ये नहीं कह पाते और ऐसे गेस्ट को झेलते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। इसलिए मॉडेस्टी के साथ आप अपनी बिजी शेड्यूल के बारे में बता दीजिए। इससे सामने वाला जल्दी काम के बारे में बात करेगा और आप कम टाइम में उसके साथ अपनी मीटिंग को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ आपको डिबेट करने के हैबिट को छोड़ना होगा और डिस्कशन को बंद करने की एबिलिटी डेवलप करनी होगी। यानी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस गेस्ट के साथ डिस्कशन कर रहे हैं वो ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। जिस चीज़ पर डिस्कशन करनी थी अगर वो हो गई है, तो उसे बंद करने की कोशिश कीजिए और अपनी बात कहकर उससे विदा लीजिए और अपने काम पर लौट जाइए। थर्ड, बहुत से लोग काम के दौरान ही मीटिंग कर लेते हैं। ऐसे में ना तो वो अपने काम को ही ठीक से कर पाते हैं और ना ही अपनी मीटिंग को। इसलिए बेटर तो ये होगा कि आप सामने वाले को मीटिंग के लिए बात का टाइम दे दें, या ऐसी मीटिंग के लिए आप एक अलग टाइम डिसाइड कर सकते हैं जिससे लोग आपकी वर्किंग स्टाइल को जान सकते हैं और काम के टाइम में आपसे मिलने से बच सकते हैं। आपकी मीटिंग्स इफेक्टिव हों, इसके लिए आप जो भी मीटिंग करें उसके सारे एलिमेंट्स के बारे में पहले से ही डिसाइड कर लें। यानी आपके लिए ये मीटिंग कितनी ज़रूरी है, इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, इस मीटिंग पर आप कितना टाइम दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको मीटिंग के दौरान इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आप अपनी बात को सही तरीके से रख पा रहे हैं या नहीं, कोई इंपॉर्टेंट बात छूट तो नहीं रही है। इससे आप अपनी मीटिंग को इफेक्टिव बनाने के साथ अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा ना करने से कई बार ये भी होता है कि सारी बातें क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए मीटिंग दोबारा करनी पड़ सकती है ना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में इसी से रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। और हाँ, इसी तरह आगे की स्टोरी सुनने के लिए आप अपने इस चैनल स्टोरी एफएम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा लें।